अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि अगर दो कंपोनेंट्स को प्लस कर लिया जाए, एक वेक्टर फॉर्म में आता है। इसके साथ ही हमने दो यूनिट वेक्टर आई और जे का यूज किया था। आई और जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन को, क्योंकि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। आई रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल को। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने 3 मेन पॉइंट्स में से एक मेन पॉइंट वेक्टर फॉर्म को बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया था। पीछे 2 पॉइंट्स रह गए थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ओ एम पी हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल। अगर हमें इसकी साइड्स को कैलकुलेट करना हो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। हमारे पास 3 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। बेहतर तो ये है आप इसके फार्मूलाज एज इट इज याद कर लें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको फार्मूलाज याद नहीं होते, वो कुछ सेंटेंस अपने माइंड में रख लें। जैसे कि पहला है साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप अपने माइंड में एक सेंटेंस रख लें, सलमा परे हट। फर्स्ट लेटर ले लें। S for sine, P for perpendicular, H for hypotenuse। सलमा परे हट। एक सेंटेंस की हेल्प से आप एक फार्मूला याद कर सकते हो। S for sine, P for perpendicular, H for hypotenuse। सलमा परे हट। cos थीटा इक्वल है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसको आप लोग एक सेंटेंस माइंड में रख लें, कुर्सी भीगी है। फर्स्ट लेटर ले लें, C B H। C फॉर cos, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। कुर्सी भीगी है। 2 सेंटेंस की हेल्प से 2 हम लोगों ने फॉर्मूलाज याद करी। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस के टाट पर बेड। इसके लिए सेंटेंस है टाट पर बेड। ठीक है, फर्स्ट लेटर T P B, टाट पर बेड। अच्छा, हम लोगों ने 3 रेशियोज की हेल्प से क्या करना था, हम लोगों ने ये कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना था। हम कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे जानते हैं कि एक्स एक्सिस अलोंग हम कोस थीटा का यूज करते हैं और वाई एक्सिस अलोंग हम साइन थीटा का यूज करते हैं। एक्स अलोंग हम कोस थीटा का यूज करते हैं और वाई अलोंग हम साइन थीटा का यूज करते हैं। तो हमने ए एक्स कैलकुलेट करना है। ए एक्स किसके अलोंग पड़ा है, एक्स एक्सिस अलोंग है, और एक्स एक्सिस अलोंग हम किसका यूज करते हैं, कोस थीटा का। कोस थीटा किसके इक्वल है, कुर्सी भीगी है। कोस थीटा बेस में हमारे पास क्या पड़ा है, ए एक्स। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या पड़ा है, ए। हमें क्या कैलकुलेट करना था, ए एक्स के साथ ए क्या हो रहा है, डिवाइड। दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, ए एक्स कैलकुलेट कर लिया। ए एक्स हमारे पास क्या आ गया, ए कोस थीटा की। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए वाई किस एक्सिस अलोंग है, वाई एक्सिस अलोंग है। वाई एक्सिस अलोंग हम साइन थीटा का यूज करते हैं। साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है,
सलमा परे हट, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या पड़ा, ए वाई, हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या पड़ा, ए यहां पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए वाई, ठीक हो गया। तो हमारे पास ए वाई क्या आ गया, ए वाई हमारे पास आ गया ए साइन थीटा के इक्वल। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। हम क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, ये भी कुछ बच्चे फार्मूला इस तरह भी याद नहीं कर सकते हैं कुछ, तो इसके लिए भी एक सेंटेंस है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई यानी H, ब्लड B, प्रेशर P। उस सेंटेंस का मैंने एक सेंटेंस बोला, हाई ब्लड प्रेशर, फर्स्ट वर्ड ले लेंगे और उसकी हेल्प से हम ये याद कर लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास था A, बेस में हमारे पास क्या पड़ा था, AX, परपेंडिकुलर में था AY। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, A स्क्वायर इक्वल आ गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। मुझे A स्क्वायर नहीं चाहिए था, A चाहिए था, तो मैं स्क्वायर को कैंसिल करना चाह रही हूं, तो मैं बोथ साइड पे क्या ले रही हूँ, स्क्वायर रूट। यहां से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बट यहां से नहीं हो सकेगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता। तो मेरे पास क्या आ गया, A इक्वल आ गया स्क्वायर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, सही हो गया। A अगर हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए एंगल का होना जरूरी है, डायरेक्शन के लिए एंगल का होना जरूरी है। हमारे पास क्या है, एक डी होता है, आपने अक्सर डी देखा होगा, ठीक है। डी पे क्या होते हैं, एंगल होते हैं, वहां से हम क्या डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, डी से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है किसी भी वेक्टर की, तो मुझे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। यानी मैंने साइन थीटा का भी यूज कर लिया, कोस थीटा का भी यूज कर लिया, लेकिन टेंजेंट थीटा का मैंने यूज नहीं किया। तो चुप करके हम लोगों ने क्या कर लिया, टेन थीटा का यूज कर लिया। टेन थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर आवर बेस टाट परपेट, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या था, AY, बेस में हमारे पास क्या था, AX, ठीक हो गया। हमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए एंगल चाहिए होता है, तो tan एंगल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम इसे इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। tan दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहां से हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्शन फाइंड कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमने कैलकुलेटर में tan इनवर्स कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लोगों ने पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, देन tan को प्रेस करना है। इस तरह हम लोग tan इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के 3 मेन पॉइंट्स, वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया। यहीं पे हम लेक्चर का करते हैं एंड, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।